चेहरे को चिन को टक किया। सबसे पहले आपने यहाँ से उड़ाना है, हाथ को शोल्डर को प्रेस किया, आपकी नी स्टेबल रहनी चाहिए, हील को प्रेस करके रखना है। पहली एक्सरसाइज ये हो गई, ठीक है ना। दूसरी एक्सरसाइज हाथ ऐसे पीछे रख दिए, ठीक है ना। जितना पीछे रहेंगे एल्बो लॉक रहनी चाहिए। देखो आपको पाम को सपोर्ट नहीं है, देखो हाथ से मैंने प्रेस किया, ये हाथ से दाब दिया, इससे प्रेस करके रखना है। बैक स्ट्रेट रखनी है, शोल्डर ओपन करके रखना है, टोन एकदम खींच के। ये दूसरा हो गया, ठीक है ना। फिर इससे भी ठीक है, दूसरी थाई चिपकानी है। हाँ बता कि आप जब इसको लिफ्ट करोगे तो ये वाला पैर आपका एकदम प्रेस रहेगा और आपकी बॉडी भी बिल्कुल नहीं हिलनी चाहिए, ठीक है ना। तो टोन एकदम स्ट्रेच करके, अगर नहीं हो रहा होगा तो आराम से नीचे ले आना, वो ज़्यादा मेन चीज़ है। नीचे आराम जाने से एसेंट्रिक मूवमेंट है। अब मेरा पैर अंदर से बेंड हो रहा है, लेकिन वो होना नहीं चाहिए। एकदम खींच के देखिए, दोनों नीज एकदम स्ट्रेच है, एंकल भी एकदम स्ट्रेच है, तो एंकल के लिए भी अच्छा है। अब थर्ड एक्सरसाइज, दोनों पैर एक साथ लाएंगे, टोज एकदम खींचे रहने चाहिए। नी बेंड नहीं होनी चाहिए, ठीक है सर। अब इसी में ऊपर गए, टोस खींच कर, ठीक है ना। अब इसी में आपने ऊपर गए, बोला नीचे लाए, टोन आपके नीचे रहने चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद वापस देखिए, मेरे हाथ जुड़े हुए हैं ऐसे, लेकिन हाथ ऐसे क्लोज इतना रहेंगे, आपके शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, ये ध्यान रखना। तो आपने ऊपर गए, खोला, नीचे से बंद करते हुए, ऊपर गए, खोला, नीचे से बंद करते हुए, और ठीक है ना। इससे पहले जो मैंने बताया था, खोला, ऊपर गए और बंद करते हुए, लॉक और एक्सलॉक दोनों, ये ऊपर और ये, ठीक है ना। ये करना है। अब लास्ट इसका एंड होता है बैलेंसिंग बनाना, ये खाली हिप पे, मेरे पैर इतने जा रहे हैं, वैसे पूरा वी बन जाना चाहिए, ठीक है ना। ये हो गया पहला, हो गया रॉकी। अब दूसरी एक्सरसाइज, दूसरा सीक्वेंस, पहला सीक्वेंस खत्म हो गया, अब दूसरा सीक्वेंस है। दूसरे सीक्वेंस में आपने सीधा लेट जाना है, अपने पैर को एकदम स्ट्रेच करके, ये आपका नी मेन है। ये आप जब साइड में लेके जा रहे होगे तो आपका घुटना मुड़ना नहीं चाहिए, एकदम दोनों पैर खींच के, वापिस धीरे। ये सारा कुछ हिप के लिए है। इस पैर को भी प्रेस करके रखना है अच्छी तरह। अगर आप जब पैर साइड में लेके जाएंगे तो ये हिलना नहीं चाहिए, ठीक है ना। ये ठीक है, दोनों साइड से करना है। टोस एकदम स्ट्रेच करके, एंकल को एकदम, और ये देखिए जमीन से सिर्फ आधा इंच ऊपर होगा। ये देखिए आपका फुट है, इससे ऊपर इतना नहीं आना चाहिए, नीचे आधा इंच ऊपर, बस ये, ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड एक्सरसाइज है, गए ऊपर उठाया, लेकिन नहीं देखिए ऊपर आते हुए कहीं लोग ऐसे नी बेंड कर लेंगे, वो नहीं करना, एकदम खींच के स्ट्रेच करके ऊपर लाए और फिर नीचे स्ट्रेच, ऊपर और नीचे। जॉइंट की मूवमेंट है, बैक की प्रॉब्लम आती है, इससे शुरू हो जाती है। उसके बाद आपने भी क्या किया था, ऐसे गए और ऊपर से लाए, ऐसे स्ट्रेच करके। अब यहाँ से ऊपर लाए और फिर यहाँ से ऐसे डाउन करते हुए लेकर आए।
है ना, नी को स्ट्रेच करते हो, नी आपकी पहले नहीं होनी चाहिए, दोनों पैर एकदम। उसके बाद ये करने के बाद देखिए आपने घूमना सीख लिया, पहले इस पैर से भी और इस पैर से भी प्रॉपर आपका ये रोटेट होना शुरू हो गया। अगर किसी के ज़्यादा भी प्रॉब्लम है तो वो खाली यहीं तक रोक दे, इससे आगे जब भी जाए जब आपका पैर पूरा हाथ को टच हो जाएगा, हाथ से आगे लेके जाएगा, तभी वो परफॉर्मेंस अगली एक्सरसाइज करेंगे, नहीं तो वो यहीं पर रोक दे। इसके बाद आपने ये रखिए नीचे नीचे से लेकर आना है, नीचे नीचे से। अब इसमें मेरी नी बेंड हो रही है, लेकिन नी एकदम स्ट्रेच करके, एंकल एकदम स्ट्रेच करके सारी बॉडी फिक्स है। आपने 5 इस साइड से ये एक तरह से स्ट्रेचिंग किया, जो खड़े होकर फॉर बेंडिंग करते हैं, बैठ के फॉर बेंडिंग करते हैं, ठीक है ना, और वैसे ही लेट भी हो गया आपका फॉर बेंडिंग, लेकिन ये लेग्स आ रही है सर के पास, ठीक है ना, ये स्ट्रेच करके नीचे नीचे से सर के पास से निकलना चाहिए, ठीक है ना। मेरे बुढ़ापे की वजह से नहीं जा पा रहे, मैं नहीं जाएगा, वैसे बुढ़ापा नहीं है, ठीक है ना। अभी इसके बाद वाली एक्सरसाइज वो मेन है कि आपने ये घूमना सीख लिया सारा कुछ ये, ठीक है ना। इसके बाद आपने ऊपर करा, साइड में लेके आए दोनों पे, तू आ जा अभिषेक, मैं नहीं कर पा रहा इधर, है ना, ले लो, क्योंकि मैं एक और ऐड कराऊंगा जो मैंने कराई। हाथ नीचे करो, दोनों पैर ऊपर लाओ, टोस खींचो, बॉडी को उठाओ, सॉरी नहीं, हाथ साइड में लेके आओ, हाथ ऐसे करो, बस। अब साइड में लो, ये देखिए साइड, ये देखिए साइड, टोस खींच के, एंकल खींच के, नी स्ट्रेच करके, ये, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसके बाद की एक्सरसाइज वो मैंने कराई नहीं है, वो भी देख लेना। ये देखिए ये हिप की मूवमेंट साइड की हो गई, हाँ इसी के साथ की है, सेकंड सीक्वेंस के साथ की लास्ट एक्सरसाइज है ये। इसमें ऊपर पहला है, ये जो लोग कोर के लिए करते हैं, ये इससे अब आपका हिप स्ट्रेच हो जाएगा, इसमें ऊपर लाओ, पास लाओ, हाँ। अब इसमें नी और टो एकदम खींच के रखना, टो, हाँ ये स्ट्रेच, पास लाए स्ट्रेच, हाँ पास स्ट्रेच और खींचो ऊपर, पास और ऊपर, हाँ नी एकदम लॉक नहीं चाहिए, अब किसी मेहनत की बैंड होती है नी में, ये ठीक है ना। अब खड़े हो जाइएगा। अब ये दूसरा सीक्वेंस खत्म हो गया आपका, ये मैंने एक एडिशनल एक्सरसाइज ऐड करा दी क्योंकि लास्ट वाली उसका मेन था। अब आपको स्ट्रेच करा दूंगा, ये सर मेरी बात को, अब देखिए ये स्ट्रेच ही मेन है, ठीक है ना। इसके बाद का अब हाँ, सबसे पहले ये जो स्ट्रेच है, आपने नी आपका 90 डिग्री पे रहेगा, ठीक है ना, थोड़ा सा पैर आगे। अब इस वाली ग्रोइंग वाले एरिया का और पेल्विक वाले एरिया को स्ट्रेच करना है। ये देखिए नी आपका यहीं रहेगा, इसको प्रेस कर, ये देखिए यहीं रहा। अब ये स्ट्रेच किया मैंने, पहले पूरा स्ट्रेच हो रहा है, ये पूरा स्ट्रेच हो जाएगा आपका। ये साइड से देखो, ये वाला पार्ट, ये पूरा ये वाला मेन है। अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है। इसमें करते हुए भी लोग थोड़ा ऐसे होते हैं और ऐसे होते हैं, ये देखना एकदम स्ट्रेट है ठीक है। अब देखो यहाँ पर रोका, 1 2 3 4 5, पीछे आ 1 2 3 4 5, क्योंकि मैं पीछे वाले पैर को प्रेस कर रहा हूँ। अब इसमें भी मैं एक चीज ऐड कराऊंगा, अभी 3 चीजें और ऐड करा दूंगा। अभी ये पहला स्ट्रेच हो गया, दूसरे में हो गया आपका पैरों की क्रॉलिंग से इसको आगे ले लीजिए, ये नॉर्मल आगे ले लीजिए, ठीक है ना। अगर आप पैरों की क्रॉलिंग देखिए, फिंगर्स की क्रॉलिंग से जाते हैं तो फिंगर्स की भी एक्सरसाइज हो रही है, देखिए अच्छी तरह कर्ल मूवमेंट हो रही है, मोबिलिटी
भी हो रही है, फिंगर्स भी क्रॉसिंग देना चाहते हैं तो वो और करते हैं, नहीं तो फिशल रहिए। और अब इसमें यहाँ पर स्ट्रेच करिए। अब इसमें अपनी बैक को टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, ना इधर ना इधर, एकदम स्ट्रेट करनी चाहिए और सामने चेस्ट को ओपन करते हुए जाना, ठीक है। रिलीज स्ट्रेट, चेस्ट को ओपन करते हुए जाना, ये ठीक है ना। टच रहेगा ना, पंजा टच रहेगा। पंजा टच रहेगा, पंजा टच रहेगा। अपनी चेस्ट को ओपन किया और बस नीचे जाना, ये हो गया दूसरा स्ट्रेच, ठीक है ना। अब इसमें 3 स्ट्रेच हो गए। पहले आपने ये किया, फिर आपने पैर आगे होल्ड किया, फिर आगे किया, 3 स्ट्रेच हो गए। अब 4th है, आपने नी को बेंड किया। सर वो हाथ लेके जाना था पैर पे। हाँ, वो आप हाथ लेके जा सकते हो, अच्छा। या स्ट्रेट भी जा सकते हो, ठीक ठीक ठीक। ठीक है ना। अब आपने पीछे वाले नी को बेंड किया, ये देखिए बेंड किया, ये क्रॉस। जो आपका पैर आगे है वहां की साइड पे हाथ से पकड़ना है, ये सीधा याद आ गया। जो आपका पैर आगे है वहां की साइड से हाथ अपनी बैक को स्टे रखना है, इससे आपका पोस्चर भी फर्क पड़ जाएगा। और हिंड, ये देखो ये ये आपने पूरा सीधा मोड़ा, आगे रखिए, ठीक है ना। ये आपने होल्ड करके हाथ को इस हाथ को भी स्ट्रेच करिए, तब देखिए आपकी ड्रेसिंग भी स्ट्रेच हो रही है अच्छी तरह। अब वापस आइए धीरे से। अब इसके बाद वाला मैं ऐड करा रहा हूँ। अब इसके बाद आपने ये फुट ऐसे रखा, अब ये आपका फुट और दोनों हाथ एक ही लाइन में रहने चाहिए, ठीक है ना। अब पीछे वाला पैर इसके बीच में रहेगा। अब नी एकदम स्ट्रेच करके, ठीक है ना, आपने स्ट्रेच करना है ये ग्रोइंग वाले एरिया को, और पेल्विक वाले एरिया को स्ट्रेच करा, लोअर बैक स्ट्रेट करके ऊपर देखने की कोशिश करनी है ये, वो ब्रीथ आउट करते रहनी है। अब इसमें गलती कर देते हैं जो लोग, जो आपका पैर हाथ की साइड है उसको बाहर की ओर कर देते हैं। अब ये देखिए ये डिसबैलेंस होगा, इसको प्रेस करके रखना है और हाथ के साथ टच रहना चाहिए। ये जितना, ये देखिए पैर से हाथ को प्रेस करना है और हाथ से पैर को, ये स्ट्रेच किया, ठीक है ना। अब ये दोनों साइड से करने के बाद आपने अपने हाथ को धीरे धीरे उठाया, अब ये हाथ और ये हाथ एक ही लाइन में आ जाना चाहिए, और वापिस जब आएंगे धीरे धीरे आएंगे। अब इसके बाद वाला, ये दोनों साइड से करने के बाद इसके बाद वाला स्ट्रेच भी मेन है। दोबारा से पैर और दोनों हाथ एक ही लाइन में रख के अपनी एल्बो फिंगर्स को ऐसे खोलना है। कई लोग इसमें ऐसे करते थे, ये नहीं करना। फिंगर्स को पाम को प्रोनेटेड ग्रिप में जाके लोअर बैक स्ट्रेट करके अब इसमें ये करते हुए आपके दूसरे हाथ की एल्बो बेंड नहीं होनी चाहिए, खाली एल्बो स्ट्रेट और पूरे हाथ को नीचे टच करने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए ये, अब ये देखिए यहाँ से आके देखो कि ये जो मेरा बैक वाला पार्ट है इसकी मूवमेंट कर रहा हूँ मैं, और ये स्ट्रेट नहीं लाना, ये लाना आगे की ओर, ताकि हैमस्ट्रिंग मेरी स्ट्रेच हो जाए। ये सबसे बेस्ट स्ट्रेच है, पूरा एकदम हैमस्ट्रिंग भी कवर हो जाएगी, ठीक है ना सर। अब इसके बाद एक पैर आगे रखा, नीचे ऊपर पकड़ लिया पैर को, ये हाथ ऐसे रखा, और धीरे से लेके और वापस ही है फेस के एकदम सामने, और ये अंदर की ओर प्रेस करके रखो।
बेस्ट है, आराम आराम से